हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं शिवानी जादौन स्वागत करती हूँ आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके पर। तो आप देख सकते हो, सर ने कहा है कि मैम एक काम कीजिए, आप उन क्वेश्चंस को लीजिए CBT 2 एग्जाम वाले जो आपको लग रहा है कि एक चैप्टर से आए हुए हैं और एक ही टाइप के बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको एक वृत्त वाले या ट्रायंगल वाले इस तरीके के क्वेश्चन ले रखे हैं और रेशियो वाले क्वेश्चंस भी ले रखे हैं। तो दो चैप्टर के एक टाइप के क्वेश्चंस को आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, आपको पता है 2024 रेलवे का एग्जाम टीसीएस करवा रही है और टीसीएस का पैटर्न जानने के लिए आप प्रीवियस ईयर 2023 और 24 में जो लेटेस्ट टीसीएस ने एग्जाम लिए हैं, विशेषकर एसएससी के सारे एग्जाम्स के, जीके के हो गई, साइंस की हो गई, आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो 2023 में सभी एसएससी के नो एग्जाम जो टीसीएस ने लिए हैं 5400 जीके जीएस आपको वन लाइनर फॉर्मेट में इस टाइप से टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। कला संस्कृति के ये टॉपिक फोकस होते हैं, यहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर विश्लेषण रहेगा। इसी प्रकार के जनरल साइंस के 1155 क्वेश्चंस की भी ई बुक हमने लॉन्च कर दी है, जिसमें 2023-24 के आप देख सकते हो टोटल 1155 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। ये भी आप हमारी वेबसाइट टॉप ट्रेंडिंग GK.in या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करके मिनिमम फी पे करके ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। न्यू कैंडिडेट को पता नहीं है कैसे डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो डाल देंगे किस प्रकार आप बाई करके डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली, तो उसको देख लेना। चले आगे बढ़ते हैं। वेयर इज पेन? जस्ट वेट। ओके, तो आपके पास है क्वेश्चन, किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि ए एफ 12 सेंटीमीटर है, बी एफ 4 सेंटीमीटर है और सी एफ आपका 16 सेंटीमीटर है। ओके, तो आपसे पूछा हुआ है इसमें कि इसको 16 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा हुआ है कि सीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है? आपको सीडी की लंबाई ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन एक बार किसी सेट में हो चुका है। ठीक है, देखिए ठीक है, ये हो गया आपका सर्कल। आपसे बोला है किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। बोल क्या रहा है? वृत्त के बाहर। ठीक है, सपोज ये है दो जीवाएं और ये एफ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। क्लियर हो गया आपको? ये एफ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ये है आपकी ए और ये है आपकी बी। ठीक है, ए बी है और दूसरी कौन सी है आपकी? सी डी है। ए बी और सी डी और एफ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, एफ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ठीक है, ये हो गया। आपसे बोला है कि ए एफ 12 सेंटीमीटर है। कहा कितना है ए एफ की लंबाई? कितनी है आपकी? जो है आपका ए एफ ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपको बी एफ 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। और आपको दे रखा है आपका सी एफ दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ये आपका 16 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका एक फॉर्मूला होता है जिस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। हमें क्या करना होता है, पहले होल, जैसे कि हमारा होल क्या हो गया, पूरा वाला कितना हो गया? आपने बोला पूरा हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो वो होगा आपका ए एफ देखिए, जैसे कि ये क्या होगा आपका ए एफ होगा, मल्टीप्लाई करेंगे ए एफ के साथ, हमारा ए एफ टोटल हो गया। फिर हम बी एफ का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका करेंगे? बी एफ का मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे की साइड में हमारा टोटल कितना हुआ? सी एफ है। टोटल कितना है? सी एफ है। और हाफ कितना हो जाएगा सी एफ का? ये 16 सेंटीमीटर हो गया। और आपका हाफ कितना होगा? इसको मान लेते हैं एक्स। पूछा क्या है आपसे? पूछा क्या है आपसे? आपसे सी डी पूछा है, यानी कि ये वाली लंबाई आपसे, ये वाली लंबाई पूछी हुई है।
सपोज इसको हम ग्रीन से करते हैं, ये हमें पूछी हुई है ग्रीन, इसको y मानते हैं, अगर वो x है तो ये y है, ये पूछा हुआ है आपसे। फॉर्मूले में क्या करते हैं, CF कर दिया आपने टोटल, फिर आपको करना है DF, क्या करना है, DF करना है। अब आपका हो गया है फॉर्मूला क्लियर, ठीक है, आपको फॉर्मूला यहाँ क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, अब आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। AF की वैल्यू आप क्या करो रखोगे, AF की वैल्यू रखोगे आप 12, BF की वैल्यू आप रखोगे 4, CF की वैल्यू आप रखोगे टोटल यानी कि जो है 16, और DF आपको समझना चाहिए, हम जो फॉर्मूला बना रहे हैं वो टोटल और हाफ, और टोटल और ये वाला हाफ, इस तरीके से फॉर्मूला होगा। तो आपने देखा DF की वैल्यू कितनी है, DF की वैल्यू हमें पता नहीं है जो कि है x, ठीक है, ये कितना होगा, 4 बार जाएगा ये, और 4 × 12, यानी कि DF की वैल्यू क्या आ जाएगी, DF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। DF की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3। DF की वैल्यू अगर आपके पास 3 आ चुकी है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर ये वैल्यू 3 है और टोटल कितना है आपका 16, टोटल कितना है 16, ये 3 है, तो ये किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। और पूछा आपसे क्या गया था, आपसे CD ही पूछा गया था, तो CD कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। सर्कल था, हमने क्या किया, दो जीवाएं हैं, जीवाएं हमारी AB और CD हैं, जो बाहर के बिंदु एक F पर मिल रही है। हमने कहा कि अगर हमारा AF की वैल्यू 12 है तो BF की वैल्यू 4, जो कि ऑलरेडी गिवन है। नीचे की साइड आप देखोगे तो आपने कहा कि हमारी CF की वैल्यू दे रखी है, जो कितनी है, जो कितनी है आपकी 16 है, और आपको जो फॉर्मूला गिवन होता है उसमें इसकी वैल्यू निकालते हैं। अच्छा ठीक है, टोटल है और इतनी वैल्यू आप निकाल लोगे, तो क्या इतनी वैल्यू आपसे नहीं निकल जाएगी, ये वैल्यू आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो क्या होगा, 16 में से ये वाली वैल्यू हटा दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 16 माइनस की 3 हमारी x की वैल्यू आई है, तो हमने क्या कर दिया, 13 विल बी योर आंसर, 13 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। ओके, और CDC का समद्विभाजक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले उसने बोला कि समबाहु त्रिभुज है, सॉरी समबाहु। समबाहु का मतलब क्या हो गया, उसकी तीनों साइड बराबर हो गई, तीनों साइड बराबर हो गई हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये है आपका त्रिभुज, ठीक है। आपसे बोला समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसकी सभी भुजाएं कितनी है, हर कोई भुजा की लंबाई कितनी है, एक्चुअली बोर्ड हो रहा है थोड़ा गंदा, जो कि बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ है, आफ्टर दिवाली की हॉलीडेज आपको मिली हुई हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करती हूँ, जो कि है साफ का, इससे बोर्ड साफ हो जाएगा आपका। ठीक है, बोर्ड साफ तो हो गया है, पर हाथ गंदे हो चुके हैं। सॉरी फॉर आपका टाइम जो वेस्ट हो रहा है। देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। आपको डायग्राम मिल चुका है, ये आपको डायग्राम मिल चुका है। ये इसने बोला है कि AB से एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, और इनकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, और ये भी 12 सेंटीमीटर है। उसने बोला है कि CDC का समद्विभाजक है। अगर इसको मान रहे हो आप A, B और C, ऐसा मान रहे हो ABC, तो उसने क्या बोला है, C का समद्विभाजक है जो AB से D पर मिलता है, AB पर ही मिलेगा। अगर आप इसका समद्विभाजक बनाओगे तो कहाँ मिलेगा, आपने का समद्विभाजक बनाएंगे तो हमारा AB पर ही मिलेगा। चलो समद्विभाजक बनाते हैं।
कोई डार्क पेन ले सकते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका समद्विभाजक, ये समद्विभाजक हो गया है, तो इसको इसने बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब आपने कहा कि और ई सी डी का मध्य बिंदु है, ई क्या है, सी डी का मध्य बिंदु है। सपोज ये है आपकी सी डी, ये क्या होगी आपकी सी डी होगी, ये है आपकी सी डी, और इसका है एक ई मध्य बिंदु है। क्या है ई मध्य बिंदु, ई मध्य बिंदु हो गया। अब इसका मतलब क्या है, ये भी इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आपसे पूछा है बीई की लंबाई क्या होगी, आपको क्या पूछा है, ये जो बीई है इसकी लंबाई क्या होगी, बीई की लंबाई आपसे पूछी हुई है कि वो कितनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो आप एक बात बताओ, अगर ये है तो ये यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा होगा, यहाँ पर अगर इसको दो भागों में विभाजित करा तो 90 डिग्री एंगल यहाँ भी है, और 90 डिग्री का एंगल आपका यहाँ भी बन जाएगा। तो जब इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, इसको लाइक अगर हम इसको पिंक शेड दे दें, इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको एक चीज तो पता है, हमें ये नहीं पता, हमें क्या नहीं पता, सी डी नहीं पता, लेकिन हमें डी की वैल्यू पता है। जब ये बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये कितनी हो जाएगी 6, और ये कितनी हो जाएगी 12, ये हो गई 6, ये हो गई 12, तो हमें क्या पता पड़ जाएगा, इस सी डी की लंबाई पता पड़ जाएगी। सी डी की लंबाई पता पड़ जाएगी तो किस तरीके से निकालोगे, सी डी की लंबाई कैसे पता करोगे आप, सी डी का स्क्वायर करोगे, और आप क्या करोगे, आप 6 का स्क्वायर करोगे, और सी डी के लिए क्या करोगे, 6 का स्क्वायर करोगे, और आपका क्या होगा, 12 के स्क्वायर से उसे माइनस करना है। क्यों करना है, आप देखो 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये क्यों किया, क्यों, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है ना। अगर 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है तो आपका जो 12 सेंटीमीटर दे रखा है ये किसका काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। तो सी डी क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर होगा 12 माइनस 6, और ये हो जाएगा 12 प्लस 6, ठीक है, ये हो गया। आप क्या करोगे, आप ये हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, ये हो जाएगा 6, तो 6 × 18 होता है 6√3, इसका सी डी की वैल्यू आ जाएगी। सी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6√3। किस तरीके से आई है आपकी 6√3, क्योंकि 6 और 18 है तो आपका 6 तो कॉमन आ जाएगा, रूट लगेगा इस पर, यानी कि 6 और 18, अगर किसी को नहीं आता सॉल्व करना तो 6 और 18 का अगर रूट लगाओगे तो क्या होगा, 6 3 और ये कितना हो जाएगा 6, तो 6 बाहर आ जाएगा और √3 कॉमन लग जाएगा। ये है आपका रूट लगाने का तरीका, इसको हमने रूट लगा दिया, 6√3 आ जाएगा, ये रूट यहाँ भी तो होगा इस तरीके से, ठीक है, 6√3 आ गया। अगर ये पूरी लंबाई 6√3 है तो आपको बस इसका, अगर आपको इसका हाफ करना है, सी डी का हाफ करना है, ठीक है, सी डी का हाफ किस तरीके से करोगे, इसका आधा करोगे तो 3√3 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये होगी 3√3, और ये भी आ जाएगी 3√3। आपको दोनों वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 3√3 मिल चुकी है, दोनों वैल्यू क्या है आपकी 3√3 है। अब अगर ये 3√3 है, अगर ये 3√3 है और आपको ये कितनी दे रखी है, ये 6 दे रखी है, ये 6 दे रखी है, तो आपको पूछा क्या था, आपको बीई पूछा था, आपको क्या पूछा था, बीई पूछा था, यानी कि अब की बार आपको क्या पूछी है, अब की बार आपको क्या पूछी, हाइपोटेन्यूज पूछी है। क्या पूछा आपको, ये वाली हाइपोटेन्यूज पूछी है, तो यानी कि 3√3 का स्क्वायर कर लो और 6 का स्क्वायर कर लो, तो क्या आएगा, बीई का स्क्वायर आएगा। इन दोनों का स्क्वायर करोगे, सपोज आपने कहा बीई का स्क्वायर निकालना है आपको, तो आपने क्या किया, 3√3 का स्क्वायर कर दिया और आपने एक 6 का स्क्वायर कर दिया। ये किसके लिए किया, आपने बीई के लिए किया, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 27 प्लस ये 36, ये हो जाएगा 27 प्लस 36, ये हो जाएगा 61, ए और 61 यानी कि बीसी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 63। तो 9 7 63 होता है, तो 3 यहाँ आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, और 7 यहाँ अंदर आ जाएगा, तभी तो होगा 9 7 63 होता है, बीसी की लंबाई आ जाएगी। क्योंकि हमारा 9 7 63 होता है तो 9 के लिए क्या आ गया, बाहर 3 आ जाएगा, और 7 क्योंकि एक अकेला है, इसका कोई पेयर नहीं बना है, तो हम 7 को रूट में रखेंगे, तो 3√7 विल बी योर आंसर, 3√7 विल बी योर आंसर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बाकी एक बार मैं इसको क्लियर करती हूँ। इसने आपको दे रखा था एबीसी 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ये सारी लंबाई, ये 12, ये भी 12 और ये भी 12, ये सभी 12 थी। आपको ये 12 दे रखी थी, इसका अगर बीच का करोगे तो मिड आएगा, यानी कि सी डी क्या है, इसका मिड है, तो इसको 6 6 में भाग में
6 6 बना देगा, ये भी 6 हो गया। अब आपको 12 दे रखा है हाइपोटेन्यूज, इस वाले के हिसाब से देखोगे ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, तो इसकी लंबाई कैसे निकलेगी, 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर कर दोगे। अब आपने इस तरीके से किया तो आपको सीडी मिल गई। सीडी का क्या करना है, सीडी का हाफ करना है। क्यों करना है, क्योंकि डीई हमें इस ट्रायंगल, अब छोटे वाले ट्रायंगल में देखना था। किस में देखना था, छोटे वाले ट्रायंगल में देखना था, छोटा वाला यानी कि अब हमें ये देखना था, अब हमें ये ट्रायंगल देखना था। तो इसके लिए क्या है, ये बेस हो गया और ये आपका, ये क्या हो गया, बेस हो गया और ये आपकी हाइट हो गई। तो हाइपोटेनस क्या बनेगी, बीई बनेगी, और बीई आपका जो, सॉरी बीई बनेगी, यहाँ पर बीई होना था, ठीक है बीई। तो बीई की हाइट कितनी आ गई आपकी 3√7 आ गई और आपसे बीई ही पूछा गया था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको गिवन है कि ए बी सी में बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर पी पर प्रतिच्छेदित, कहाँ बोल रहा है, अंदर बोल रहा है, ठीक है, अंदर पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि बीपीसी 128 है, एंगल बीपीसी जो है 128 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको ए का मान बताना है। तो अब फिर से हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं। ये है आपका ट्रायंगल। इसने बोला कि बी सी के समद्विभाजक, इसका बी का ये गया और सी का ये रहा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है, ये आपका ए बी सी हो गया। अब आपको बोला है कि इसका समद्विभाजक कहाँ पर है, समद्विभाजक पी है, पी पर है, तो पी ये पॉइंट आ गया आपका। और इसकी लंबाई क्या, आपको किसका एंगल की वैल्यू क्या दे रखी है, इस एंगल की वैल्यू क्या दे रखी है, इस एंगल की वैल्यू है आपकी 128। 128 विल बी द वैल्यू ऑफ बीपीसी, ठीक है। आपको क्या पूछा, एंगल ए पूछा हुआ है। अब इसको माइंड में कैसे करोगे आप, आपको पता है कि 128 क्या है, 128 क्या है, इसका अगर मान लो कोई भी दो नीचे के एंगल का समद्विभाजक यहाँ पर मिल रहा है, वो जो ए होगा उसका क्या होगा, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 90 प्लस ए बाई 2। 90 प्लस ए बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 128। 128 किसकी वैल्यू, 90 प्लस ए बाई 2 की। 90 उधर जाएगा तो ए बाई 2 बचेगा, ये कितना बचेगा, 9 10 11 12 13, ये कितना होगा, ये होगा 38। और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और 7, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76। 76 आपकी वैल्यू किसकी आ गई है, ए की। 76 वैल्यू किसकी है आपकी, एंगल ए की वैल्यू है आपकी 76। 76 विल बी योर आंसर, ठीक है। कैसे पता पड़ा, अगर हमको, अगर एंगल समद्विभाजक वाला एंगल दे रखा है, समद्विभाजक दो जहां मिल रहे हैं, अगर उस एंगल को दे रखा है तो उसको किस तरीके से दे रखा है, वो होता है 90 प्लस ए बाई 2 की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले तो इसमें से 90 माइनस कर दो, 38 आ गया, ठीक है, 38 आ गया, 38 आ गया। अब उसका 2 टाइम्स कर दो एंगल ए निकालने के लिए। 2 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि ए बाई 2 था। 76 विल बी आंसर, 76 विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पी क्यू आर क्यू पी आर का समद्विभाजक भुजा क्यू आर को एस पर मिलता है। कोई त्रिभुज है आपका पी क्यू आर और क्यू पी आर उसका एंगल है, उसका समद्विभाजक भुजा क्यू आर पर एस पर मिलता है। इसका भी हम पहले डायग्राम बनाते बनाते ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये पी क्यू आर है, इसको लिखो पी क्यू आर, ठीक है। अब उसका बोला है कि समद्विभाजक क्यू आर को एस पर मिलता है, और किसका है वो समद्विभाजक, क्यू पी आर। यानी कि मैंने क्या बोला था, ये वाला एंगल होता है, हम किस एंगल की बात कर रहे थे, जो बीच में होता है हम उस एंगल की बात कर रहे होते हैं। यानी कि हम पी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम पी की बात कर रहे हैं। तो पी क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल पी हो गया। अब इसका समद्विभाजक की बात करोगे तो ये होगा, इसका समद्विभाजक ये हो गया, ठीक है, इसका समद्विभाजक ये हो गया। और ये कहाँ पर है, एस है, जो क्यू आर पर मिलता है, ठीक है, ठीक है। पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू कितना है 12 है, और आपका पी आर 15 है, पी आर कितना है 1 और 5 15 है, और आपका क्यू आर कितना है 18 है, ये आपका 18 है। इसको x मान लो, इसको 18 माइनस एक्स मान सकते हैं। मान लो पूरी अगर लंबाई आपकी पूरी 18 है, अगर हमने इसको x मान लिया तो ये कितनी हो जाएगी 18 माइनस एक्स हो जाएगी। ये चीज़ आपको आती है। इसको हमें सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है ये बट्टे ये और ये बट्टे ये, ऐसे होता है, ठीक है। यानी कि ये अपॉन में x, ये पूरा अपॉन में 18 माइनस एक्स। तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे आप, देखो आप लिखोगे 12
ऊपर, और यहाँ नीचे क्या लिखोगे, x लिखोगे, इक्वल लिखोगे, आप लिखोगे 15 और नीचे क्या लिखोगे 18 माइनस एक्स लिखोगे, 18 माइनस एक्स लिखोगे। ठीक है, अब आपको एक बात बताओ, आपको क्या पूछा हुआ है, आपको पूछा हुआ है तो एस आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। एस आर क्या है आपका, 18 माइनस एक्स की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। अच्छा, 18 माइनस एक्स का वैल्यू पुट करके रखें। पहली बात तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात है नहीं, आप कर सकते हो। अगर हम इसको वैल्यू पुटिंग से देखें, मुझे लगता है आपको शायद ये थोड़े छोटे दिख रहे होंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा इस 10 को ऑप्शन को रख के देखूं, 10 क्या 18 माइनस एक्स की वैल्यू अगर 10 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे मैम उसकी वैल्यू 8 होगी। क्या होगी, 8 होगी। तो 8 वैल्यू पुट करके देखो, इसको करो 12, इसको करो 8, इसको करो 15, इसको करो 10। क्यों, 18 माइनस 8, 18 माइनस 8, ये हो गया आपका। ये किससे जाएगा, 4×12 4 दूनी 8, 5×15 5 दूनी 10, यानी कि 3/2 3/2। इससे ऑप्शन से आंसर आपका बराबर आ गया है। इस वाले ऑप्शन को पुट करने से आपका आंसर बराबर आ गया है। तो आपको क्या करना है, आपका यही आंसर होगा। अगर ये नहीं होता तो 18, अगर 12 किस तरीके से आ जाना चाहिए, आप कहते मैम यहाँ पे हमें फिर क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू यहाँ 6 पुट करते। लेकिन क्योंकि आपका पहले ही ऑप्शन से आंसर आ गया है तो आप इसी को करोगे, अदरवाइज इस वाली इक्वेशन को आप क्या करोगे सॉल्व करोगे। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे। तो आपको बताती हूँ पी क्यू आर है और क्यू पी आर का समद्विभाजक भुजा क्यू आर को, ओहो ठीक है, ये है, आपसे बोला है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर है और उसका समद्विभाजक हमारा एस पे मिलेगा। ठीक है, पी का कोई भी समद्विभाजक होगा वो एस पर ही आएगा यहाँ। ठीक है, ये s पर मिलेगा और ये इसकी वैल्यू अगर x थी, ये कितनी हो जाएगी 18 माइनस एक्स। ठीक है, ये टोटल है आपकी 18। ठीक है, इसने बोला कि आपका ये 12 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, ये टोटल हमारी 18 दे रखा है। तो हमने क्या क्या, एक x हो गया और दूसरा वाला पार्ट कितना हो जाएगा उसका 18 माइनस एक्स हो जाएगा। दूसरा पार्ट कितना हो गया 18 माइनस एक्स हो गया। अब हमने इसको वैल्यू, हमारा ये वाली इक्वेशन निकल के आएगी। ये इक्वेशन कैसे आई, टोटल 12 अपॉन x, इधर वाला पार्ट यानी कि क्यू एस की वैल्यू है ये, फिर टोटल यानी कि 15 ऊपर वाला और नीचे वाला 18 माइनस एक्स। ओके, इस तरीके से आपने नीचे की वैल्यू भी रख दी। एक मिनट, ठीक है, तो आपने इस तरीके से वैल्यू रखी और आप इसको सॉल्व कर लेना, अदरवाइज आप इस वैल्यू को पुट करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको दे रखा है चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए एक वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करती है। यदि ए बी 16 डी एस 10, इसका भी पहले सबसे पहले क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए हम एक सर्कल लेते हैं, ये है यहाँ। ठीक है, और सर्कल के पास एक चतुर्भुज और है बाहर। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका यहाँ बनाते खुद से। इसको इस तरीके से, एक है आपका चतुर्भुज जो टच करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको टच करेगा। नथिंग, ये आपका सर्कल बन चुका है। आपको क्या करना है, बाहर से एक चतुर्भुज और बनाना है जो इसको टच करते हुए जाएगा। ठीक है, सपोज ये है कोई चतुर्भुज,
जो इसको टच कर रहा है चारों साइड से। अब आपको बोला है जो है ए बी सी डी कोई भी चतुर्भुज है, और ए बी बी सी सी डी और डी ए जो भी भुजाएं हैं इनकी पी क्यू आर एस पर स्पर्श कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लो इसको पी, इसको मान लो क्यू, इसको मान लो आर, इसको मान लो एस, इस पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और हमारा इस ये क्या है, पी क्यू आर एस है, ये क्या है, ये ए बी सी डी है, ये है ए बी सी और डी, ये है ए बी सी डी। ठीक है, अब ए बी की अगर लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर दे रखी है, ये है आपकी 16 सेंटीमीटर। ds क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ds कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक चीज होती है, स्पर्श रेखाएं हैं। अभी मैं आपको एक चीज बता रही थी कि अगर मान लो कोई वृत्त है, जैसे कोई मान लो वृत्त होता है, तो ये अगर हम करते हैं तो ये हमारी इक्वल होती है, मतलब हम इनका रेशियो इक्वल लेते हैं। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट से लेके हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि अगर ये 10 है ना, यहां से यहां तक ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, ठीक है, ये ऐसे। अब अगर मान लो तुम इसको 10 मान रहे हो तो ये भी आपकी 10 ही होगी, ठीक है, ये दोनों ही आपकी 10 होंगी, दोनों 10 होंगी। अगर ये 16 है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डी एस 10 हो गई तो हमारे ये डी आर भी 10 हो गई, और आर सी अगर 3 हो गई, आर सी अगर 3 हो गई तो ये भी 3 होगी, ठीक है, ये भी 3 होगी। आपको बोला है कि ए बी सी डी का परिमाप बताइए। अच्छा अब मेन दिक्कत कहाँ आ रही है, इसको 16 मान रहे हैं, मेन दिक्कत यही आ रही है ना कि ये होल दे रखा है, यानी कि ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, बाकी तो परिमाप हम निकाल सकते हैं सबको, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो सेम आएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसको x मान ले तो क्या ये x नहीं होगा, होगा। अगर आप इसको x मानते तो नीचे वाला भी x होगा। अच्छा तो क्या 16 माइनस एक्स नहीं होगा, तो क्या ये 16 माइनस एक्स नहीं होगा, होगा, क्योंकि हमने क्या किया, ये और ये रेशियो बराबर, ये रेशियो इस रेशियो के बराबर, ये रेशियो इस रेशियो के बराबर, एंड ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब टोटल करो, परिमाप हम यही करते हैं, परिमाप हम यही बनाते हैं। x और x कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस हो गया 10 और 10 20 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया, और 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स 2 बार है तो क्या हो गया, 32 प्लस का हो गया, और माइनस के 2x हो गया। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब 2x से 2x कट जाएगा, प्लस के 2x से माइनस के 2x कट जाएगा, ये 26 और 32, ठीक है, 2 6 और 2 ये होगा 8, और ये 2 और 3 ये होगा 58, 58 विल बी योर आंसर, 58 विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि आपको एक ये कोई आपका वृत्त था, उसके बाहर चतुर्भुज है, हमने क्या किया, हमने इसकी साइड्स ली, उसके अकॉर्डिंग हमने इसके नंबर डिफाइन कर दिए। हमें परिमाप की पूछ रहा है तो परिमाप हम क्या करेंगे, सबको टोटल करेंगे, और टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 16 की वजह से, इस 16 की वजह से हमें x मानना पड़ेगा, और ये 16 माइनस x हो जाएगा, ये 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप एक क्वेश्चन देखिए, आर एस टी एक अधिकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आर एस टी एक अधिक कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें एम आर 16 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि आपको आप मानो एक एंगल आर दे रखा है वो 16 है, और टी आर बड़ा है किसके, एस टी से। इसमें भी सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना लिया। आपने कहा ओ नहीं, ये इस तरीके से नहीं बनेगा, इसने बोला है कि अधिक कोण है, क्या है, अधिक कोण है। अधिक कोण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक कोण के लिए यहां से आपको इस तरीके से एक कोण होगा, इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, उसने बोला कि आर एस टी एक अधिकोणीय, तो अगर आपने बोला ये आर है, ये एस है, ये टी है, ठीक है, ये इस तरीके से लिया। आपने कहा इसमें आर जो है ना 16 है, आर जो एंगल है वो 16 डिग्री सेल्स 16 डिग्री है, और टी आर जो है, टी आर एस टी होने, मतलब टी आर बड़ा है एस टी से, तो यानी कि ये वाला एंगल बड़ा आएगा और एस टी से। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो ये बोल रहा है समद्विबाहु है, यानी कि दो भुजाएं तो बराबर होंगी, और एक को बड़ी बता रहा है, यानी कि छोटी वाली से एक बड़ी होगी। यानी कि आप ये देखो, आपसे बोला है कि कौन सी बड़ी है, आपकी टी आर बड़ी है, टी आर ये वाली, और अधिक कोण के हिसाब से भी यही बड़ी होगी। अधिक कोण 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, अधिक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से तो बड़ा होगा।
अगर अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो आप मानो ये तो अधिक कोण ही रहा होगा क्योंकि ये 16 है, और दो भुजाएं बराबर है तो ये और ये बराबर होंगी, ठीक है ना, क्योंकि इसके सामने तो बड़ी भुजा है और ये भुजा छोटी वाली है, यानी कि ये बड़ी और ये छोटी है सपोज, तो इसके बराबर होने की चांस है ना इसको, तो ये हो जाएगा 16। तो ये एंगल भी आपका कितना हो गया, 16 हो गया। ये एंगल भी कितना हो गया आपका 16 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री ही हो गया। अगर आपका ये भी 16 है और ये भी 16 है तो आपको इस एंगल की वैल्यू जो अधिक कोण है की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो किस तरीके से करोगे, इसकी कैसे फाइंड करोगे। आपको पता है कि सभी जो कोण होते हैं 180 होते हैं, और आप 60 माइनस 32, ये आपका कितना आ जाएगा 8, ये होगा 17, और 17 में से 3 गए तो 148। 148 आपकी वैल्यू किसकी आएगी, ये है आपका एस एंगल एस जो होगा, एंगल एस जो होगा उसकी वैल्यू 148 है, और वही आपका एक अधिक कोण है, वही आपका क्या है एक अधिक कोण है। तो 148 विल बी योर आंसर, 148 विल बी योर आंसर। और इस क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि ए एफ 4 बी एफ 6 सी एफ 3 तो सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की दो जीव, ये है आपका वृत्त, और दो जी ये है आपकी कोई जीवाएं, ठीक है, ये आपकी कोई दो जीवाएं हो गई। एक है आपकी ए बी, ये हो गई सी, ये हो गई सी और डी, ठीक है, ये दो आपकी जीवाएं हो गई। आपसे बोला है कि ए एफ 4 है, आपकी ए एफ है जो 4 है, ए एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। ए एफ क्या है आपका 4 है, और बी एफ 6 है, बी एफ 6 है। आपको सी एफ की वैल्यू 3 दे रखी है, सी एफ की वैल्यू 3 दे रखी है, तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। इसको कैसे फाइंड करोगे, आप कहोगे कि मैम देखो अगर इस तरीके की जीवाएं हैं जो अंदर एफ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, मान लो किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को, हमें इन दोनों का जो मल्टीपल होता है ना मैम, तो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। 4 आ रहा है, अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए, 3 में किसका मल्टीप्लाई करके 24, तो 8 24 यानी कि 8 आ जाएगा। यानी कि जो 4 का आप जब करोगे 6 में और बराबर करोगे, ये आपका आ गया 3, बराबर कितना आ जाएगा 3, और हमें नहीं पता कि इसकी यानी कि डीएफ की वैल्यू क्या होगी, डीएफ की वैल्यू क्या होगी, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो डीएफ क्या होगा 8। 8 आपकी किसकी वैल्यू है डीएफ की, जो कि आपका आंसर आ चुका है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी गई आकृति डीएफ पैरेलल है बीसी के, यदि एडी आपकी एक्स है, इसी में फाइंड करते हैं, यहीं पर लिखते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि ये है, उसने बोला है कि आपका एडी एक्स है, एडी एक्स है, आपकी एडी की लंबाई जो है वो एक्स है, और आपको क्या देखा डी बी एक्स माइनस 2, डी बी एक्स माइनस 2, ये क्या होगी एक्स माइनस 2 होगी। फिर आपको क्या दे रखा है ए ई एक्स प्लस 2, ए ई एक्स प्लस 2, ए ई एक्स प्लस 2 दे रखा है, और ई सी आपकी एक्स माइनस 1 दे रखा है, एक्स माइनस 1, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो x का मान आपको फाइंड करना है। x का मान आपको फाइंड कैसे करोगे, जो कि मैंने बताया था कि टोटल ये हो गया और हाफ, अपॉन में हाफ लेते हैं, टोटल आप करो, x और x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x। आप क्या करोगे टोटल में क्या करोगे 2x करोगे, और फिर क्या बचेगा 2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 यानी कि प्लस 1, ओके। नीचे करोगे आपको क्या मिलेगा, ये होगा 2x, ये होगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, और बराबर में क्या लिख सकते हो आप क्या लिखोगे x प्लस 2, हाफ इसका, ये होगा x प्लस 2, और नीचे क्या लिखोगे आप x लिखोगे। अब एक काम करो, आपको क्या पूछा है, आपको x का ही तो मान पूछा है, और एक काम करो इसमें से कोई भी वैल्यू पुट कर करके देखो, वैल्यू पुट कर करके देखो, दैट कुड बी अ इजी वे टू फाइंड आउट योर आंसर। कैसे पता करोगे, आप देखो, आप 3 रख के देखो, 6 और 1 7, ये आएगा 7, ये आएगा 7, और ये क्या करें 2 2 6 माइनस 2 यानी कि 4, यानी कि ये क्या आएगा 7 बट्टे 4 आएगा, ऐसे करके अलग से देख रहे हैं। अब इसको देखो 3 और 2 5, और 3 5 बट्टे 3 आएगा,
क्या 5/3 7/4 के बराबर है? आप कहोगे नहीं है, सॉरी, आप कहोगे मैम ये तो नहीं है, ठीक है। ये अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप दूसरा ऑप्शन रख के देखोगे, 4 दूनी 8 प्लस 1 यानी कि आ जाएगा, ये आएगा 9। और आप क्या करोगे, 4 दूनी 8 माइनस के 2 ये होगा 6। आप करोगे x+1 यानी कि x+2 यानी कि 4 और 2 6, और आप रखोगे 4, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2 3/2 आंसर आ गया आपका। इस ऑप्शन को पुट करने से आपका 3/2 3/2 बराबर आ गया, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आपको समझ में आ चुका है। पहले टोटल करना होता है, टोटल लिखो, सम करो, टोटल इसका इसका सम करो, फिर क्या करो, हाफ लिखो, हाफ उधर लिखो, फिर यहाँ टोटल लिखो नीचे, और इसका हाफ क्या होगा, x होगा, इसका हाफ यानी कि ये वाला पार्ट, एंगल ए से पास वाला पार्ट, तो ये x होगा। आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर सकते थे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन ये भी नहीं है। प्लस अगर हमें ऑप्शन पुट करने से इजी पड़ रहा है तो हमें क्या करना है, ऑप्शन पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है, आपको गिवन है एक समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप बताइए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ऊंचाई कितनी होती है समबाहु त्रिभुज की, ये होती है √3/2, और भुजा, भुजा ये होती है ऊंचाई, ये होती है हाइट, ठीक है। अगर यही आपका एरिया की बात होती है तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। क्लियर होगा आपको, ये हो गई। कितनी गिवन है, ये 12 गिवन है, तो क्या आ जाएगा 24, 12 दूनी 24, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये भुजा आ जाएगी आपकी, भुजा, ठीक है, भुजा आ गई। अब आपको पता है परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात कर रहा है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि 1 1 1 मैंने 12 12 12 हो, 3 3 3 हो, तो यानी कि 3 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इस √3 कहीं आपको बताओ डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है, पहली बात तो इसको 2 ही ऑप्शन आए, ठीक है, इसके 2 ऑप्शन आए। आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में √3 नहीं दिख रहा है ना, तो √3 से मल्टीप्लाई कर लो नीचे, और √3 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 24√3 विल बी योर आंसर, 24√3 विल बी योर आंसर, ठीक है, 24√3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप देखिए, ए बी से एक समद्विबाहु है, ये त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, बी ए सी 50 डिग्री है, ठीक है। मान लो दो भुजाएं बराबर हैं ए बी सी में, समद्विबाहु है ए बी और ए सी, सपोज ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो क्या है ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। अब बी ए सी आपका 50 है, बी ए सी 50 है, ये आपका 50 है। अगर ये आपका 50 होगा तो क्या ये आपका 65 65 के नहीं बचेंगे? आप कहोगे हमें कैसे पता पड़ा 65 65 के, ये दो 65 65 के ही होंगे। देखो बच्चे, आपको बोला है कि दो समद्विबाहु है, दो भुजाएं तो बराबर होंगी, ये 50 डिग्री का सपोज ये, और गिवन है कि ए बी और आपकी ए सी है। जब भी भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर, तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। उसके कोण बराबर करें तो हमने कहा 50, और तीनों जो होगा ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कितना बचा, ये कितना 12, 130 बचता, 130 का आधा कितना होगा 65, 65 हो गया। अब आपसे पूछा है कि डी बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, इस बीसी को डी तक बढ़ाया गया, डी मान लो यहाँ हो गया। अब आपसे पूछा है कि ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, इसका आपको पूछा है। तो क्या होता है जब इस वाले एंगल ये करता है ना, ये एंगल क्या कहता है कि मैं क्या देखूंगा, आज क्या ही हो रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल क्या कहता है कि मैं इन दो एंगल का सम होऊंगा, मैं इन दो एंगल जो अंदर के जो दो एंगल हैं इसका सम होता हूं। तो 6 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा 11, 6 और 5 11 और 5, यानी कि 115 विल बी योर आंसर, 115 विल बी योर आंसर, 115 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 115 क्या होगा इसका आंसर होगा। किस तरीके से हुआ ये हमें गिवन था, भुजाएं दो बराबर थी, इसके हिसाब से 65 65 हो गया। और अगर इस 65 65 का हम क्या करेंगे, इन दो एंगल का सम करेंगे, उधर इन दो एंगल का सम बाहर लिखा जाता है, वही होता है आपका बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है, इंदु सम, तो फिर हमारा 115 आ जाएगा।
आई जे के एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आई जे के, अब इसमें भी समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं, वो है आई जे और आई के। तो आई जे के, ठीक है, आई जे और आई के बराबर हैं और समद्विबाहु है, तो आई जे और के बना आपका, ठीक है। तो आपको क्या है, जे आई के 60 दे रखा है, सपोज ये आई है, जे आई के 60 दे रखा है। अगर आपसे बोला है कि समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर है, ये 60 है तो 180 बनाता है पूरा, तो 120 बचा, दो का सम कितना है 120, यानी कि अकेला अकेला एंगल कितने कितने को हो जाएंगे 60 60 के। समद्विबाहु के लिए दो भुजाएं बराबर यही तो दे रखी हैं, आई जे और आई के, और मैंने आपको क्या बताया, दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इस ये दो एंगल इसके हो गए। अब इसने बोला है आई जे के का माप 120 से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा ये तो 60 है, अब 120 से कितना कम है, आपने कहा 120 माइनस 60 लिख दो, और किससे 120 से जिससे होता है वो लिखते हैं, यहाँ 100 आ जाता है, यहाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये आ जाएगा 50। तो क्या है 50% कम है, क्या है 50% कम है। कैसे फाइंड किया, 60 था हमें गिवन था, हमें पता है कि बाकी के दो, अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो दो कोण के जो होंगे बराबर होंगे, तो हमने क्या किया उसको 60 60 लिख लिया। 60 का क्या है, अब उसने बोला कि 120 से बताओ, तो 120 माइनस 60 कर दो, और आपका किससे 120 से पूछा है तो 120 डिग्री नीचे आ जाएगा, 50% विल बी योर आंसर, 50% विल बी योर आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, y का 2/3। अब देखो अब तक जो हम क्वेश्चन ले रहे थे वो कहाँ थे आपके, वो आपका ट्रायंगल और आपका सर्कल इस सब पे थे, समद्विबाहु त्रिभुज वगैरह का था। अब जो अभी जो क्वेश्चन आए आपके रेशियो के आए हैं, अब रेशियो से जितने भी क्वेश्चन CBT 2 में आ चुके हैं हमने उन सबको ले रखा है, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको पता पड़ना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग सेट करते। कभी कभी क्या होता है किसी बच्चे को, अगर किसी बच्चे को क्या होता है कि उनको सेट की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी पर्टिकुलर चैप्टर में ये जानना होता है कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे या एक टाइप के कितने क्वेश्चन आए थे। तो उसके लिए हम इस तरीके की चीजें हमने शुरुआत की है, ठीक है। y का 2/3, z का 8/15 हो, y का 2/3 और z का 8/15, 8/15। तो y अनुपात z बताइए, 2 चौके 8, 5 15, यानी कि y और z कैसे निकाल दोगे आप, 4/5, 4/5, 4/5 विल बी आंसर। आपको पता है क्या करना, y का 2/3 बराबर है z का 8/15 के। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं था, हलवा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें जो ध्यान करना होता है, जो कभी कभी मिस्टेक करते हैं हम y z या z y पूछा, ये कभी कभी गलती करते हैं। तो क्या पूछा, y z ही पूछा, हमने क्या निकाला, y z ही निकाला है, तो 4/5 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछता z y तो क्या होता है 5/4 हो जाएगा। राम और रहीम के पास कुल मिलाकर इतनी राशि है, यदि राम का 1/3 धन रहीम की राशि के 2/5 के बराबर है। राम का, सेम पिछला वाला क्वेश्चन था, राम का 1/3, रहीम का कितना है, रहीम का कितना है, ये 2/5 के बराबर है, 2/5 के बराबर है। तो राम और रहीम लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, रहीम, राम रहीम, रहीम क्या 3 2 6 यहाँ हो गया और ये आ गया 5, ये कितना हो गया 11, 11 यूनिट की बात हुई। अब टोटल बन रहा है 11, लेकिन कितना है 1210 है, ये 11 यूनिट कितना है 1210 है, कितनी बार जाएगा 110 बार जाएगा। ये 110 की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा रहीम के पास, रहीम कहाँ है, नीचे है, रहीम का क्या है, रहीम क्या है, रहीम की राशि किस तरीके से निकालोगे, रहीम है 110 गुणा 5, ये कितना आ जाएगा 550। रहीम की राशि कितनी है 550, 550 आपका आंसर होगा। यानी कि राम का 1/3 रहीम का 2/5 के बराबर है। यूनिट में दोनों का रेशियो 11 आ गया। हमको गिवन था 1210 रुपए, हमने क्या किया इसको बराबर रख दिया और रहीम की राशि 550 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूदा कंचों में से 3/5 कंचे जीते, रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। ठीक है, सुनीता ने कितने कंचे जीते? सबसे पहले आप ये बताओ कि टोटल कंचे पता है आपको? आपको टोटल कंचे पता है? आपने कहा नहीं, टोटल कंचे नहीं पता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल कंचे पता करने। तो आप क्या कर सकते हो, ये 3 और 5 का रेशियो जो भी मल्टीपल होगा आप उसको टोटल कंचे मान लो। ठीक है, आपने कहा टोटल कंचे कितने हो गए? कंचे कितने हुए हैं? 15 हैं। 15 हैं। ठीक है, अब आपको बताओ कि कंचों में से सुनीता कंचे जीते 3/5 किसने जीते? सुनीता ने जीते हैं। सुनीता ने टोटल कंचों के 3/5, 15 का 3/5, तो 5 15 और ये आ जाएगा 9। कितना आ गया? 9। यानी कि सुनीता ने 9 कंचे जीते हैं। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते। शेष कितने बचे? 15 में से 9 गए तो कितने बचे आपके? 6 बचे। यानी कि 6 का 2/3, 6 का 2/3 किसने जीता है? ये कौन है? ये है आपका रवि। रवि ने जीते हैं। तो कितनी बार जाएगा? 3 2, यानी कि 4 कंचे तो इसने भी जीत लिए। अब आपसे पूछ रहे, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते, शेष कितने बचे? 9 और 4 कितने हो गए आपके? 9 और 4 कितने हो गए आपके? 13। तो यानी कि 2 कंचे बचे, क्योंकि टोटल हम कितने मान के चल रहे हैं? 15 मान के चल रहे हैं, शेष ये हो गए 2। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 60 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 30 हो गई। आपको पूछा है सुनीता के पास, आप किसी की भी पूछ लो, सुनीता के पास के लिए 90 मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है, 90 मल्टीप्लाई बाई 30 तो कितना आ जाएगा? 270। 270 कंचे किसके पास है? सुनीता के पास। सुनीता के पास कितने हैं? 270 कंचे हैं। ठीक है, आपको पता है टोटल हमने माना, सुनीता के पास हमने बता दिया, रवि के पास हमारे क्योंकि शेष कंचों के थे तो शेष कंचे हमारे 6 थे, 6 का 2/3 हमारा 4 आ जाएगा। ये रवि के पास आ गया। अब बचे कितने हमारे? 2 यूनिट बचे, हम यूनिट में लेके चल रहे हैं, अभी 15 मान के चल रहे हैं। इसने बोला 2 नहीं थे, 60 थे। गिवन है ये, क्या है ये आपका? गिवन। ये आपका गिवन है। उसने बोला 2 नहीं थे, 60 थे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। अब तुम चाहे रवि के पूछ लो, चाहे टोटल कंचे एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी थी ये पूछ सकते हो, या आप सुनीता के भी पूछ सकते हो। उसने पूछा सुनीता के, तो सुनीता का हमने बता दिया। ठीक है, एक छड़ी को 2 भागों में तोड़ा गया जिनकी लंबाइयों का अनुपात 7:11 है। यदि छोटे भाग की लंबाई 77 है तो संपूर्ण छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको 2 भागों में कैसे बांटोगे? 7 और 11 ऐसे है। अब उसने बोला छोटा भाग, आपको पता पड़ जाए। अच्छा, हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता कितना है, लेकिन हमें पता है कि जो रेशियो है, जो ये रेशियो है हमारा जो गिवन है हमें, उसका छोटा क्या है? छोटा रेशियो तो 7 है, तो 7 की वैल्यू 77 है। 7 की वैल्यू 77 है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है? 11 है। अब 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 121 हो जाएगी। टोटल पूछी है, ये एग्जैक्ट वैल्यू 77 थी, एग्जैक्ट वैल्यू 121 आ गई। 121 और 77 कितने होंगे? टोटल। टोटल है ये, टोटल कितना हो जाएगा? 7 और 1 8, 7 8 9, 198 हो जाएगा। अब देखो ये किस में है? सेंटीमीटर में। आंसर किस में है? सबके मीटर में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड, तो 198। 198 विल बी आंसर। 1.98 मीटर विल बी योर आंसर। ठीक है, ये किस में आ गया है? ये मीटर में आ गया है। उससे पहले गिवन किस में था? वो सेंटीमीटर में गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉन किसी दुकान से 3 वस्तुएं खरीदता है। यदि ए का मूल्य वस्तु बी के मूल्य के 2/3 के बराबर था, जबकि वस्तु सी का मूल्य बी के 3/4 के मूल्य के बराबर था। यदि वस्तु ए का मूल्य 88 है तो सी का मूल्य बताइए। अभी आप देख रहे हो जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो सेम पैटर्न पर हैं, सेम पैटर्न। ठीक है, क्या है आपका? ए का मूल्य बी के मूल्य के 2/3, बी के मूल्य के 2/3 के बराबर है। और फिर जबकि सी का मूल्य क्या है? बी के 3/4, तो बी के 3/4 के बराबर है। अच्छा, इधर से आप a अपॉन बी करोगे तो क्या आएगा आपका? a अपॉन बी करोगे तो 2/3 जाएगा, और इधर से आप c ओवर b करोगे तो कितना आएगा? ये 3/4 आ जाएगा। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। हमने क्यों किया ये सब? क्योंकि कम से कम b जो दोनों में है, ऐसा कैसे हो सकता है उसका रेशियो एक बार किसी और के साथ
एक बार कुछ और आ रहा है, एक बार कुछ और है, कम से कम बी का रेशियो तो सेम आना चाहिए ना, क्योंकि बी ही कॉमन है। तो हमने क्या किया, कॉमन नंबर जो है उसका रेशियो सेम कर लिया। अब आपके पास 8 9 12 ये बचे। अब सी का मूल्य कितना था? अच्छा एक बात तो, 88 किसका था? इसने बोला ए है ना, वो 88 है। तो ए जो आप 8 कह रहे हो ना वो 88 है, तो कितना है? 11 है, 11 टाइम्स है। अगर ये 11 टाइम्स है तो पूछा किसका है? अब आपसे आपसे सी का पूछा है। सी क्या है? 9। तो 9 का 11 कितना हो जाएगा? 99। 99 will be your answer, 99 will be your answer। कैसे पता पड़ा? ए बी रेशियो दे रखा था, सी का सी बराबर है बी के 3/4 का। तो इस तरीके से हमने ए बी और सी बी कर लिया। हमने देखा पहले यहाँ 3 था और यहाँ 4 है, तो इक्वल करते हैं। 4 है वहाँ 3 का मल्टीप्लाई, 3 है वहाँ 4 का मल्टीप्लाई, इसको बराबर कर लिया। अब हमारे पास क्या हुआ? बी का रेशियो सेम हो गया है। अब हमसे पूछा है कि उसने बोला ए है ना वो 88 है, क्या है आपका? ए 88 के बराबर है। तो एक 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? आपकी 1 यूनिट की वैल्यू 11 आ चुकी है। और अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछिए सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 99। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 99। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है x+1 x+1 का रेशियो आपका x+5 से दे रखा है और समानुपात है आपका, ये है आपका x+17 और x+53। ठीक है, आपको क्या करना होता है? इसका मल्टीप्लाई इसका इसके साथ का मल्टीप्लाई ये तो करना होता है। तो आप लिखो x+1 का आपको x+53 से करना है, बराबर करना है x+5 का x+17 से करना है। अब या तो आप इसको सॉल्व करो या फिर एक काम करो, वैल्यू पुट करके देखो। ठीक है, वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। वैल्यू पुट करना थोड़ा ऐसे, एक एक करके वैल्यू पुट करोगे तो वो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा। बाकी आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लो। अब मान लो वैल्यू पुट करके देखिए, एक तो आ जाएगा 2, वैल्यू पुट करने में क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा और ये 54 आ जाएगा। सपोज ये करोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 18 आ जाएगा, ये 108 आ जाएगा। यहाँ करोगे तो ये भी 108 आ जाएगा। दोनों में क्या करने पे? 54 का 2 में करेंगे तो 108 ही आएगा, और 18 छिंग 8 छिंग 48, 4 और 6 कन 6, सही है। 108 108 दोनों में आ गया। तो ये था बाई चांस की बात। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसकी ये वैल्यू आएगी इसीलिए हमने कर दिया। आपको वैल्यू पुट करना है, सबसे पहले ये है। अदरवाइज क्या कर सकते हो? आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमें पता पड़ चुका है कि इस तरीके से x की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम? x की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, चलो आपको मैं सॉल्व करती हूँ, इसको सॉल्व करते हैं इसको, ऐसे नहीं। ठीक है, x है, x करोगे तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर आएगा और 53x आ जाएगा। ये x का इसमें पूरे में करने पे हुआ। 1 का करोगे तो क्या आएगा? x आएगा, और 1 का फिर 53 में करोगे तो 53 ही आएगा। इधर देखो, x का पूरे में करोगे तो x स्क्वायर आएगा और 17x आएगा, और 5 का करोगे तो 5x आएगा प्लस 17 ये आ जाएगा। ठीक है, आप देखो x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर चला जाएगा 53, और ये हो जाएगा 54, ये 54x हो गया प्लस 53, ये 17x और 17 और 5 17, 5 और 7 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 22x। ठीक है, ये आप देखो, ये 50 5 7 35, तो कितना होगा? 50 5 6 7 8 85, 15 7 17 85। ठीक है, ये हो गया। आप इसको देखो, 22 से इधर करोगे तो कितना आ जाएगा? 22 करोगे इससे 54 से माइनस। ठीक है, ये कितना है? 53 था ये क्या करोगे आप? ये करोगे 2, और ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 3, 32x बराबर। अब आप करोगे इधर की साइड 85 है आपका, माइनस के 53 भी जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2, और ये कितना आ जाएगा? 32। यानी कि 32x की वैल्यू कितनी आ गई? 32 आ गई। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू आपकी 1 आ गई, जो हमने पहली बार में फाइंड कर दी थी। x की वैल्यू अगर 1 है तो हमें क्या करना है? जो ये नंबर 2 दे रखे हैं इनके बीच का अनुपात क्या बताना? आपको अनुपात बताना है, मध्य अनुपात बताना है। क्या बताना? मध्य अनुपात। मध्य अनुपात कैसे निकलता है? इसमें क्या करोगे? रूट लगा दो, रूट लगा दो, और हमारा नंबर क्या बन जाएगा? 5 और 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6, और अगर 9 में से 1 गया तो 8 आ जाएगा।
8 48, ठीक है। अब इसमें से देखो कौन सा बन जाएगा, 16 × 48 होता है, तो 16 ती रूट और 4 आगे बाहर जा जाएगा √3, 4√3 विल बी आंसर, 4√3 विल बी आंसर, ठीक है, 4√3 विल बी आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पिता द्वारा अपने 4 पुत्रों ए बी सी डी 3, 6, 8, 5 के अनुपात में धन का वितरण किया जाता है। वितरण के बाद ये देखा गया कि सी को प्राप्त धनराशि बी को प्राप्त राशि से 1000 रुपए ज्यादा है। क्या है, 1000 रुपए ज्यादा है। तो आपसे पूछा चारों के बीच वितरित की गई कुल धनराशि कितनी है, ठीक है। आपको बताना टोटल जो धनराशि होगी वो कितनी होगी। तो आपने कहा कि देखो 4 पुत्रों के बीच ये रेशियो है, ठीक है, चारों के बीच ये रेशियो है, और बी और किसकी बात बोल रहा है, सी और बी के बीच का डिफरेंस, तो ये हो गया आपका बी और सी। डिफरेंस कितना आ रहा है, आपने बोला 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस कितना 1000 है, तो 1000 डिफरेंस कितना है, 2 का है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 500। अब टोटल कितना है, इसको एक बार टोटल देखो, ये कितना होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये हो जाएगा 6, 16, 6, 22 हो गया। यानी कि मल्टीपल किसका, आपका 11 का। आपका 11 का मल्टीपल ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 11 का मल्टीपल सिर्फ ये है, ठीक है, क्योंकि 22 मल्टीप्लाई 500 जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 11, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये क्या करना था, सॉल्व नहीं करना था, आपको माइंड में ही समझना था। ये शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक खंबा 405 मीटर लंबा है, यदि केसरिया सफेद और हरे रंग से रंगा जाता है के ऊपर एक क्रमशः 8, 9, 10 के अनुपात में रंगा गया है, खंबे में सफेद भाग कितना है। सफेद भाग कौन सा होगा, सफेद क्या दूसरे नंबर का है, सफेद नहीं, दूसरे नंबर का 9 हो गया ना, पहली बात तो 9 का मल्टीपल होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 5, 6, 7, 8, 9, यही आपका आंसर हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है, 135 विल बी आंसर। किस तरीके से फाइंड किया है, 405 क्या है, किस किस को, 8, 9, 10 को जोड़ने के बाद है, क्या है 8 रेशियो 9 रेशियो और 10 रेशियो को जोड़ने के बाद आपको कितना दे रखा है, आपको 405 दे रखा है, 405 तब दे रखा है। 8, 9, 10 कितना होगा 17 और 10 27, 27 की वैल्यू कितनी है 405 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 405 बट्टे 27, ये कितना आ जाएगा 27 और 5 15 आ जाएगा। अब आपको किसकी वैल्यू पूछी है, 9 की वैल्यू पूछी है, 9 यूनिट की, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 9 की कितनी होगी, फॉर किसके रंग के लिए है, ये आपका सफेद के लिए, व्हाइट के लिए। 9 ढाई के 9 5 45 5 4 और 9 1 9 135, 135 विल बी आंसर, 135 विल बी आंसर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। तो आज के सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़िए आप। और जो हमने नया ये सेशन इस तरीके से स्टार्ट किया है कि हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी CBT 2 के, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट जो भी आपका GD का एग्जाम हुआ 2024 के, उसके क्वेश्चन इतने ईजी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें इजी नहीं, पर इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छे मिल रहे हैं, प्लस आपको ये चैप्टर वाइज मिल रहा है, तो मुझे लगता है इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी आप बताइएगा और आप ध्यान रखिएगा अपना, ओके, और पढ़िएगा।